करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम क्लास 9 का चैप्टर लेके आए हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसके हमने काफ़ी पार्ट्स कर लिए हैं और चैप्टर लगभग हम कंप्लीट करते चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो वाले चैप्टर पूरे समझ में आए होंगे, आपने सारे पार्ट देख लिए होंगे। तो आज हम उसके देखेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। हालांकि इसका पहले हमने ही क्वेश्चन का आंसर जान लिया था कि अगर कोई सॉलिड होता है तो हम आपस में इसका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी का सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं। इसी तरीके से लिक्विड को गैस भी बना सकते हैं और गैस से लिक्विड भी बना सकते हैं। क्लियर है। नॉर्मल अगर देखें तो हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बना सकते हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज प्रोसेस समझेंगे। तो हम अगली हेडिंग आप जल्दी से डालिएगा, चेंज ऑफ स्टेट। जैसे ही आप हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ स्टेट, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कुछ डेफिनेशन है, पहले आप समझ लीजिएगा कि चेंज इन स्टेट में हमें पढ़ना क्या है। जैसे सॉलिड से अगर कोई भी चीज़ कन्वर्ट हुई लिक्विड में तो इसको क्या कहेंगे, यानी कि कुछ प्रोसेस होती होगी। तो पहले चीज़ों को समझिए कि सॉलिड से लिक्विड में जाए उसको क्या कहते हैं और लिक्विड से गैस में जाए वो प्रोसेस क्या कहलाती है। नॉर्मली आप यदि कोई लिक्विड से सॉलिड में आए तो उसे क्या कहेंगे और गैस से सॉलिड में जाए लिक्विड में जाए तो क्या कहेंगे। तो अलग अलग प्रोसेस हैं। हालांकि हमने ये तो सीख ही लिया है कि कौन किस में जाए तो किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल दिया गया है बर्फ का, ठीक है। तो पहले हम आपको कुछ टर्म से अवगत करा दें, आपको बता दें कि जैसे हम देखें कि इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो जैसे आप पहले रफ पर कुछ शब्द लिख लीजिए, जैसे मेल्टिंग, आपने एक शब्द लिखा मेल्टिंग। अब क्वेश्चन में लिखा आता है कि व्हाट इज मेल्टिंग या फिर लिखा आता है व्हाट इज फिजन। तो हमको पता होना चाहिए, पहले ये टर्म लिखिए, एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप समझिए, एक चार्ट बनवाएंगे वो बनाएंगे। तो पहले आपने मेल्टिंग लिखा, दूसरा टर्म आप जैसे आपने मेल्टिंग लिख लिया, ठीक है। अब मेल्टिंग लिखा MELTING, मेल्टिंग लिखा। दूसरा आप लिखिएगा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग FREEZING, फ्रीजिंग लिखा। ये टर्म मैं इसलिए अभी लिखवा रहा हूँ आपको क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो हो सकता है कि आप स्पेलिंग को लेके कंफ्यूजन हो, इधर से उधर देखें क्योंकि पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आप पहले से ही अगर रफ पेज पे ऐसे लिख लेंगे तो फिर डायरेक्ट आप याद भी कर लेंगे। क्या लिखा आपने, मेल्टिंग लिखा और मेल्टिंग के साथ साथ आपने फ्रीजिंग लिखा। फ्रीजिंग के साथ एक और लिख लीजिएगा स्पेलिंग वेपराइजेशन, VAPORIZATION, वेपराइजेशन। तीन लिख गई, यानी का मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन। ये स्पेलिंग लिखने के बाद आप अगला लिखिए चौथा कंडेंसेशन। क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन, यानी का CONDENSATION, कंडेंसेशन लिखा। कंडेंसेशन लिख लिया। अगली स्पेलिंग लिखिए आप बेटे नीचे, डिप्रेशन, DEPOSITION, और नेक्स्ट लिखिएगा सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन लिख लिया। तो ये जितनी जितनी चीज़ें अब आपने लिखी, अब एक साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको बोला क्या, मैंने आपको बोला सबसे पहले बोला कि आप लिखिए क्या, मेल्टिंग, मेल्टिंग लिखा, फिर आपने फ्रीजिंग लिखा, फिर आपने वेपराइजेशन लिखा, फिर आपने कंडेंसेशन लिखा, उसके बाद डिप्रेशन लिखा, उसके बाद सब्लिमेशन लिखा। लिखा कि नहीं लिखा, पहले तो ये टर्म आपको याद होने चाहिए। अब नॉर्मली हम क्या है कि जैसे हमने आपको पहले लिखाया मेल्टिंग, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग का दूसरा नाम और होता है, आप वहीं पर ऑब्लिक लिख के लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम और होता है फ्यूजन, FUSION। तो देखिएगा एक्चुअली में जब कोई भी चीज़ सॉलिड से कन्वर्ट होती है किसमें, लिक्विड में, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेल्टिंग। बात समझ में आ गई। अब मेल्टिंग की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। मेल्टिंग किसे कहते हैं, जब कोई भी किससे, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो वो क्या कहलाता है, मेल्ट कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। क्लियर, यानी का मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी, अभी हम आपको पूरा चार्ट दिखा देंगे। तो नॉर्मली मेल्टिंग की डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। और लिक्विड से गैस को में कोई चीज़ जाती है तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्लियर रहेगी बात। सॉलिड से आप मुझे बताइए, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगी उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस में जाएगी उसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, दो डेफिनेशन क्लियर हुई। तीसरी डेफिनेशन समझिए। अब तीसरी डेफिनेशन, कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाती है, लिक्विड जैसे पानी होता है ना, पानी से बर्फ बनेगी तो लिक्विड से कहाँ गई, सॉलिड में गई,
तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्रीजिंग। क्या कहलाती है, फ्रीजिंग। क्लियर। फ्रीजिंग किसे कहते हैं कि लिक्विड से कन्वर्ट किस में होना, सॉलिड में, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। और सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे, अब आगे देखें, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में जाती है, लिक्विड से किस में जाती है, गैस में, तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। यानी का सॉलिड में, सॉलिड से जब लिक्विड में गया तो मेल्टिंग कहलाया, लिक्विड से गैस में गया तो वेपराइजेशन कहलाया, और जब गैस से फिर सॉलिड में अगर कोई चीज जाती है तो वो क्या क्या कहलाएगी, गैस से कोई चीज यदि गैस से कोई भी चीज यदि कहाँ पहुंचा दी जाए, सॉलिड में पहुंचा ली जाए तो सब्लिमेशन कहते हैं। अब आप ये शायद समझ गए होंगे, एक बार हम दोबारा से इस चीज को समझते हैं। देखिएगा किस तरीके से क्या कहा, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो आइस गर्म यानी का पिघल जाती है, और उसके बाद ये यानी का आइस के तीनों स्टेट दिखाए हैं, ये स्टेट सॉलिड है और ये स्टेट लिक्विड और ये स्टेट गैस है। अगर ये वाला चार्ट समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा समझिए। जितने टर्म अभी हमने आपको लिखाए थे वो एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन है, यानी का सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, लिक्विड से गैस जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो इस सारी चीज़ को आप क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। और ना हो तो आप एक चार्ट बना लीजिए, मैं आपको चार्ट बनवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा सॉलिड, यहाँ लिख लीजिए लिक्विड, और यहाँ लिख लेना गैस, ठीक है। अगर ये हो गया सॉलिड लिक्विड गैस, तो अब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना क्या कहलाता है, तो कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या कहलाता है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाया, मेल्टिंग कहलाया। यदि लिक्विड से सॉलिड बने, कोई चीज लिक्विड है और सॉलिड बने तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। आप लिखते रहिए, यहाँ स्पेस कम है, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे बताइए, फ्रीजिंग कहेंगे। सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से सॉलिड बनना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। क्लियर। अगर लिक्विड से कोई चीज गैस में बन जाती है तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। अभी स्पेलिंग लिखवाई थी, आप देखिए यहाँ पर आपने लिखा है, क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और जब गैस से कोई चीज डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और कोई चीज यदि सॉलिड से गैस में बनती है तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। DEPOSTION, क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्लियर रहेगा। और कोई चीज गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। पहले ये बात समझ में आई। इसे आप बड़ा सा बनाइएगा पेज पे, आधे पेज पर ये चार्ट बना लीजिएगा, आधे पे नहीं, आधे से कुछ कम पे बना लीजिएगा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। अगर ये चार्ट ही कंप्लीट करना है, बाकी की तो डेफिनेशन अपने आप हो जाती है। क्लियर। अब आगे चलिएगा। तो अगर हम देखें तो ये वाटर की स्टेट दी गई थी, ये आइस है, आइस को किस तरीके से वार्म किया गया तो इवेपोरेशन बना, यानी कि वाटर वेपर बना। इस तरीके से पूरा उसका रीजन बताया कि किस तरीके से कूलिंग होती है और किस तरीके से गर्म किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो इस तरीके से चलते हैं, जब इधर से ठंडा किया जा रहा है तो इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये इसकी साइकिल रहती है एक आइस की। तो सबसे पहले हेडिंग डालें तो ये लिखा है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड दीज स्टेट ऑफ मैटर कैन इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। यानी का जो मैटर की स्टेट थी तीनों, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट थी। ये तीनों स्टेट आपस में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन है वो हमें देखना है, और वो हमने अभी देखा था कि किस तरीके से इंटर कन्वर्जन है। तो पहली हेडिंग डालिएगा मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन। क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा हो सकता है कि व्हाट इज मेल्टिंग, या फिर डायरेक्ट लिखा हो सकता है व्हाट इज फ्यूजन। तो अभी मेल्टिंग क्या बताया था आपको, मेल्टिंग बताया था कि कोई भी चीज़ सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यही तो था। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैसे बताएंगे कि द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। बात क्लियर है। यानी का मेल्टिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ से समझ में आया कि द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या हेडिंग डालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और नॉर्मली आपने मेल्टिंग तो बता दिया कि कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जाती है, लेकिन कई बार मोस्टली लोग पूछते हैं कि ठीक है आपने मेल्टिंग बताया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बताइए क्या होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दूसरी हेडिंग आप डालिएगा मेल्टिंग पॉइंट, और उसको समझिए कैसे बोलेंगे उसको, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। यानी का वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस समय सॉलिड स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में, कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर है इस पर द्वारा जो प्रेशर लगता है,
किसी भी सॉलिड पर और वह कन्वर्ट होने लगे किसमें, लिक्विड पर, तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है उसका। क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट की आज से डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और कोई कहे मेल्टिंग किसे कहते हैं, फ्रीजन किसे कहते हैं, तो द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग और या फ्यूजन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल अगर देखें तो द मेल्टिंग ऑफ आइस यानी का बर्फ का पिघलना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्लियर है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल होगा, मेल्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखें बेटा, तो नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन आपको क्या बताया था, हमने बताया था कोई चीज लिक्विड से गैस में पहुंच जाती है तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मली डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे। डेफिनेशन क्या है, तो द प्रोसेस इन विच द सबस्टेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कैसे कहते हैं, वह प्रोसेस जिसमें कोई भी स्टेट यानी का लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, गैस में, तो वो क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। मेल्टिंग समझ में आया था, जो सॉलिड से लिक्विड में जाता था उसको मेल्टिंग कहते थे, और जो लिक्विड से गैस में जाता है इसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार लोग भी इसमें भी पूछते हैं कि आपने वहां पर तो बता दिया था मेल्टिंग पॉइंट, तो मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो आप बॉइलिंग पॉइंट अगली हेडिंग फिर डालिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट कन्वर्ट इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। यानी का वह तापमान, वह टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट हो जाता है किस में कन्वर्ट होना, गैस में, इसके थ्रू एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी का जो हमारे वातावरण द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है ना, हम पे अभी प्रेशर जो लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर जो एनवायरमेंट लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, उसको कहते हैं। ठीक है। तो आप इसे यहाँ से आपको वेपराइजेशन की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नॉर्मली आपसे कोई वेपराइजेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप केवल यहाँ तक लिखेंगे द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज द स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू गैस। हालांकि वो चार्ट अगर याद कर लेंगे तो पता रहेगा लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड और गैस, इसको क्या कहा था, इसको क्या कहा था, आपस में इंटर कन्वर्जन है, तो ये आराम से याद कर सकते हैं। ठीक। अगर इसका एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, यानी का पानी में जो भाप बदल जाती है तो लिक्विड से ही तो बदलती है, लिक्विड से ही किस में जाती है, लिक्विड से ही तो वह गैस में जाती है, तो ये हो गया वेपराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग डालिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फ्रीजिंग। कौन सी हेडिंग डलेगी, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग क्या होता है, हम कोई चीज फ्रीज में रखते हैं ना, यानी कि पानी को फ्रीज में रखते हैं तो लिक्विड हो गया, और किस में रखते हैं, फ्रीज में रखा, तो वो फ्रीजिंग बोलते हैं ना, यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है या फिर सॉलिडिफिकेशन कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द सबस्टेंस चेंज इट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस, क्या कह सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आइस, यानी का वह प्रोसेस जो अपने स्टेट चेंज कर देती है, किससे, लिक्विड से, किसमें चेंज हो जाती है, सॉलिड में। और आपको हमने अभी समझाया था कि नहीं समझाया था, यानी का लिक्विड से चेंज हो जाना सॉलिड में क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है या फिर फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ आइस, यानी का बर्फ का बनना। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है, यानी का सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको क्या बताया था, कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में, तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसकी लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। यानी का सब्लिमेशन क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है, डायरेक्ट सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर। तो हम सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, सब्लिमेशन ऑफ अ ड्राई आइस, यानी का सूखी हुई जो बर्फ होती है, ड्राई आइस मतलब सूखी हुई बर्फ डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किससे, गैस से। इसमें जैसे ये बर्फ है तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा आराम से, फिर जब ध्यान से देखिएगा चार्ट बनाइएगा कि कौन सी प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये आपस में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन है। नेक्स्ट टॉपिक आया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि कोई भी गैस कन्वर्ट होती है किसमें, लिक्विड में, तो वो क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। डेफिनेशन देखिएगा, द प्रोसेस इन विच द सबस्टेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है। तो कोई भी कंडेंसेशन में परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं, ठीक है, किससे कन्वर्ट गया था, गैस से लिक्विड में गया था, तो इसको कहा कंडेंसेशन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द हॉटिंग सरफेस, यानी कि अभी आप गर्मी आ गई हैं तो अभी आप जब ठंडा पानी लेंगे किसी ग्लास में तो उसमें जो ड्रॉप्स हो जाते हैं ना, तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई,
वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, इसीलिए तो ड्रॉप्स हो जाते हैं, यानी बूंदें दिखाई देती हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड द डिपोजिशन। यानी का कोई चीज गैस से कन्वर्ट किस में हो जाती है? सॉलिड में, तो वो क्या कहलाती है? डिपोजिशन कहलाती है। क्लियर? एग्जाम्पल अगर देखें, द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रॉस्ट ऑन द लीव, यानी कि जो ओस जम जाती है ना, ये ओस जो जम जाती है, ये किसका उदाहरण है? ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, आज थोड़ा जल्दी इसलिए किया है और क्योंकि आप तो समझ रहे होंगे ग्राफ वाली बात है, बाकी डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं थी, और हालांकि आप कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन नहीं, फिर भी मैंने आपको दिखाया। आप देखिए और एग्जाम्पल सबकी याद रखिएगा कि किसकी क्या डेफिनेशन रहेगी। बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखें, तो बाकी का इफेक्टिव टेम्परेचर क्या रहता है क्या नहीं रहता, बाकी बात बाद में करेंगे। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि बोलने में अगर कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया हो तो डेफिनेशन इसमें लिखिए, आप इसको अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या आज के लिए इतना ही रखा जाए? ठीक है, पोर्शन लर्निंग वाला ज़्यादा है, इसलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझिए, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए इसको इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप अपने विद्यालय, अपने स्कूल, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में जहाँ कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी क्लास की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर ये शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स, लाइक